और ये देखिए शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। भूपेंद्र चौधरी इस वक्त शपथ लेने के लिए पहुंच चुके हैं। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुरादाबाद से आने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली है। जयशंकर जी, भूपेंद्र चौधरी की दावेदारी को कैसे आप देखते हैं और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? सरकार और संगठन का लंबा अनुभव। मतलब प्रदेश के अध्यक्ष थे और माफ कीजिएगा रोकना पड़ रहा है आपको। मनोज पांडे आ गए। के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सीएम योगी के नए मंत्री मनोज पांडे ने भी शपथ ले ली है। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे और अब योगी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया है। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक है। समाजवादी पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे। जयशंकर जी, मनोज पांडे एक अहम चेहरा, पहली बार योगी मंत्रिमंडल में जगह। नहीं, ये सरकार बताना चाहती है कि हम दल बदलुओं का भी ख्याल रखते हैं। तो इसलिए मनोज पांडे जी, चूंकि मैंने कहा ना शुरू में ही कि चूंकि ब्राह्मण समाज में थोड़ी सी योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ एक नाराजगी का भाव था, तो उसको ढकने के लिए या उसको एडजस्ट करने के लिए हो सकता है कि मनोज पांडे को दिया होगा। दूसरा ये भी दल बदलुओं को मैसेज दिया होगा कि भाई आप घबराइए नहीं, अभी और भी एवेन्यूज आएंगे। चूंकि पहली किस्त तो इन लोगों को मिल चुकी थी उसी समय जब राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने डिफेक्ट किया था, लेकिन अब उसके बाद फिर ये पॉलिटिकल किस्त भी जरूरी थी क्योंकि उनको चुनाव लड़ना होगा वहाँ पे जाकर के। और चूंकि लोकसभा के चुनाव में रायबरेली का नतीजा थोड़ा उलट गया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो इसलिए भी उनको थोड़ा महत्व देने की कोशिश की गई होगी। बिल्कुल। और देखिए अजीत सिंह पाल इस वक्त शपथ ले रहे हैं और इनका प्रमोशन हुआ है। अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतोषित या प्रकट नहीं करूंगा। विपिन चौबे, अजीत सिंह पाल ने शपथ ले ली है। मुख्य ओबीसी चेहरे के तौर पर भी उनकी पहचान। विपिन,
जब बिल्कुल देखिए, पूजा पाल योगी आदित्यनाथ की पहली पसंद थी। पाल बिरादरी और गडेरिया बिरादरी को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन उनकी नहीं चली और उसके बाद मौजूदा सरकार में अजीत सिंह पाल पहले से इस बिरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको प्रमोशन दिया गया है और इसके जरिए उनकी बिरादरी को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। नीचे से लेकर ऊपर तक का सफर तय किया है। सेंट्रल लीडरशिप के नजर में थे। पाल बिरादरी गडेरिया बिरादरी को अकेले रिप्रेजेंट करते हैं, प्रमोशन देकर उनकी बिरादरी को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। इसके अलावा जो दो और मंत्रियों ने शपथ ली है, भूपेंद्र चौधरी को देखिए, मुरादाबाद के जिला मंत्री से अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ा, हार गए। धीरे धीरे फिर मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष बने और एक वक्त ऐसा आया जब वो पार्टी के अध्यक्ष बने। इन बिटवीन 2 बार उनको एमएलसी बनाया जा चुका है। सरकार में 2 बार मंत्री, 1 बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पंचायती राज डिपार्टमेंट, और उसके बाद अगली सरकार में जब सरकार रिपीट करती है तो कैबिनेट मंत्री पंचायती राज उनको बनाया गया। लेकिन संगठन में आना था, इस्तीफा लिया गया, संगठन की जिम्मेदारी दी गई, बखूबी निभाया और उसके बाद वापस अब सरकार में आ रहे हैं। मनोज पांडे नगर महापालिका से अपने करियर की शुरुआत शपथ ले रहे हैं, जिनका प्रमोशन किया गया, यानी प्रमोशन पाने वाले दूसरे मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। जी, माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री कैलाश सिंह राजपूत, श्री सुरेंद्र दिलेर, श्री हंसराज विश्वकर्मा। माननीय श्रीमती कृष्णा पासवान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं कृष्णा पासवान। तो देखिए, भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, उन्होंने शपथ ली और उसके बाद उन राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई जिनका प्रमोशन हुआ है। 2 ऐसे राज्य मंत्री हैं जिन्हें प्रमोट करके स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और अब कृष्णा पासवान, अब जो राज्य मंत्री हैं, वो अब शपथ ले रही हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर इनकी पहचान रही। 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही। अब विज्ञान जी, कुल मिलाकर मैसेज क्या है? कुल मिलाकर आपका मैसेज क्या है मंत्रिमंडल विस्तार का? हाँ, मैसेज तो वही मैंने कहा ना कि जो आपके जर्नलिस्ट कह रहे हैं वो बात मुझे बिल्कुल लाजमी नजर आती है कि जितना आप जब ऐसे स्टेज पर आकर 9 महीने बाद आपको चुनाव में जाना है, हाँ, तो तब जब आप कोई मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, उसमें चेहरे लाते हैं, कुछ को प्रमोट करते हैं, तो बहुत सोच समझकर, हर इलाके को जानकर, हर अपने समीकरण को जानकर, कड़वी सच्चाई है लेकिन जाति को जानकर, उसके हिसाब से आप कोलाज बनाते हैं, उसके हिसाब से आप अपना राजनीतिक गुलदस्ता बनाते हैं कि जो जनता को ऑफर किया जा सके। साथ में आपका दूसरा भी एक बड़ा मकसद होता है कि पहले के लोगों की अगर कोई नकारात्मकता हो तो प्रयास ये होता है, वो कितनी पूरी होती है नहीं होती वो एक अलग विषय है, प्रयास होता है कि नए लोगों को लाकर पहले के लोगों के जरिए बनी कोई नकारात्मकता हो तो उसको कम किया जा सके। तो यही 2 मैसेज किसी भी पॉलिटिक्स के पड़ाव पर जब इस तरह का एक्सपेंशन या फेरबदल होता है मंत्रिमंडल में तो हमेशा से नजर आता है। ठीक है,